नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। आज हमारा समाज किसी न किसी प्रकार के क्लेशों से युक्त अवश्य है। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई कष्ट अवश्य है, कोई न कोई दुख अवश्य है। नाना प्रकार के दुख व्यक्ति के जीवन में है। किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का दुख है। दुखी सभी है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है व्यक्ति का अपना कर्म। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से ही सुखी और दुखी है। हमारा शास्त्र कहता है, बोले सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता अपरो ददातीति कुबुद्धिरेषाम् अहं करोमीति व्यथाभिमाना अस्वकर्म सूत्रे ग्रथितोऽपि लोकः। इस संसार में न तो कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का सुख दुख प्राप्त कर रहा है, वह सब व्यक्ति का अपना ही कर्म है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। परो ददाति कुबुद्धिरेषाम्, या मानना कि कोई हमें सुख दे रहा है या मानना कि कोई हमें दुख दे रहा है, ये दोनों व्यथा है, व्यर्थ की सोच है, कुबुद्धि है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। हाँ, अहम करोमीति व्यथाभिमान। अगर किसी को यह अभिमान हो कि मैं किसी को सुख दे रहा हूँ, अगर कोई किसी को सहयोग देता है, किसी भी प्रकार की मदद करता है, कोई किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, उसके बदले में उसे कुछ प्राप्त हो रहा है, कोई अगर यह सोचे कि मैं किसी की किसी भी प्रकार से मदद कर रहा हूँ और यह अभिमान लेकर के जी रहा है, तो यह अभिमान भी उसका व्यर्थ है। अहम परोतीति, अहम, यहाँ ये अहम भी व्यर्थ है। व्यथाभिमान, ये अभिमान व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वकर्म सूत्रे ग्रथतोऽपि लोकः, ये संसार अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे रहा है। इस संसार में प्रत्येक मानव अपने ही कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है, चाहे वो सुख के रूप में हो अथवा दुख के रूप में। गीता भी इसी बात की पुष्टि कर रही है। गीता जी कहती है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कर्म का कभी नाश नहीं होता है।
और एक आध जन्मों की बात नहीं है, जन्म कोटि शतैरपि 100 करोड़ जन्मों तक कभी भी कर्म का नाश नहीं होता है। अवश्यम एव भोक्तव्यम, मनुष्य को उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे वो शुभ कर्म हो अथवा अशुभ कर्म हो। मनुष्य जैसे भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म किया है तो आपका चाहे 100 करोड़ जन्मों के पहले आपने कोई कर्म किया था और 100 करोड़ वर्ष पूर्व आपने जो कर्म किए थे उसका फल आज आपको मिल करके रहेगा, सुनिश्चित है। यही कारण है व्यक्ति को तब तक जन्म लेना पड़ता है, जीव तब तक जन्म लेता है, आवागमन के बंधनों से मुक्त वो तब तक नहीं हो पाता है जब तक कर्म बंधन से बना हुआ है। जब तक कोई भी कर्म शेष है तब तक उसे जन्म लेना पड़ेगा। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए यह सोचना व्यर्थ है कि यह दुख किसी के कारण हमें प्राप्त हो रहा है, यह कष्ट हमें किसी के कारण प्राप्त हो रहा है, या यह सुख किसी के कारण हमें प्राप्त हो रहा है। सुख और दुख दोनों ही आपके अपने कर्मों का फल है। जय जय श्री सीताराम।